There is no evidence of paper leak. इतने विशालकाय ओंठ और मुझसे भी बड़ी नाक देखकर आप डर मत जाना। एक्चुअली ये हमारे ही भारत के प्रधानमंत्री हैं। क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने कल क्या थोड़ा पास से आकर वीडियो बनाया था, इसलिए इतने भयंकर दिख रहे हैं। पास से आकर वीडियो क्यों बनाया? इंस्टाग्राम पे डालना था। अच्छा, इंस्टाग्राम पे क्यों डालना था? बच्चों को मैसेज देना था। ठीक है। इन बच्चों को मैसेज देना था, वही बच्चे जो नीट पेपर लीक को लेकर धरने पर बैठे ना जंतर मंतर पर, उनके लिए। लेकिन इन्हीं के सरकार के मंत्री उन बच्चों को नहीं क्या क्या कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने तो ये बोला था बच्चों के लिए। कोई विद्यार्थी है क्या वहाँ? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। शिक्षा मंत्री के अलावा और भी कई टुच्चे पुच्चे मंत्री थे, वो ये बोल रहे थे। उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था, कोई भाड़े का टट्टू। छात्रों के भेष के अंदर जो है ये भेड़िए है, छात्र नहीं है इनके साथ। अब आप बताओ, जिन बच्चों को देशद्रोही कहा जा रहा है, टट्टे कहा जा रहा है, भाड़े के टट्टे, पाकिस्तानी कहा जा रहा है, उन्हीं बच्चों के लिए हमारा प्रधानमंत्री रात को 12 बजे इंस्टाग्राम पर मैसेज क्यों दे रहा है? क्यों बे? क्यों? आखिरकार इस मैसेज के क्या मायने हैं? तो बड़ी बात यह है कि अगर मैसेज देना ही था, प्रधानमंत्री को यह समझ में आ रहा है कि ये शिक्षा का मुद्दा है, तो शिक्षा का मुद्दा तो पूरे भारत देश का मुद्दा है। घर घर में उनका ये मैसेज पहुंचना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा तो हर एक घर से जुड़ी हुई है और सभी लोग तो इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते नहीं है। तो अगर ये मैसेज देना था तो वैसे ही राष्ट्र के नाम संबोधन क्यों नहीं किया, जैसे नोटबंदी के समय किया था? शायद इसीलिए कि अगर उस प्रकार से राष्ट्र के नाम संबोधन करते तो वो संबोधन तो टीवी में आता, और टीवी जो न्यूज है उस पर किसी का भरोसा रहा ही नहीं है, क्योंकि आजकल का जेन जी तो वो न्यूज देख ही नहीं रहा है। तो इस मैसेज के ये मायने है कि ये मैसेज पेरेंट्स के लिए है ही नहीं। ये मैसेज तो उन बच्चों के लिए था जो इस शिक्षा व्यवस्था से परेशान है, क्योंकि उन बच्चों के पेरेंट्स तो बीजेपी के कब्जे में हैं। जैसे ही चुनाव आएंगे, उन पेरेंट्स के सामने 4 धर्म के नारे देने हैं, 4 देशभक्ति के नारे देने हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा करना है और वोट ले लेना है। लेकिन उनके जो बच्चे हैं जेन जीज, जो समझदार हैं, जो डरते नहीं हैं, वो भविष्य में जब वोट देने के लिए खड़े होंगे तो क्या वो बीजेपी को वोट देंगे? इसीलिए प्रधानमंत्री जी लाठियां भांजने के बाद, 18 बच्चों की आत्महत्याओं के बाद, कईयों के सर फटने के बाद, 26 दिन भूख हड़ताल पर बैठने के बाद और कई शहरों में आंदोलन होने के बाद जागे हैं और मैसेज डाल के बता रहे हैं कि छात्रों से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री जी, जो आपका कुछ है ना, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान हम लोगों के लिए कुछ भी है, हटा दो उसको। मुझे लगा राष्ट्र के नाम संबोधन करोगे तो सीधे बोलोगे कि छात्रों की मांग जायज है और हमें भी ये समझ में आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान उतने योग्य नहीं है, हमसे गलती हुई है, इसीलिए हम उनको पद से हटा रहे हैं। और मोदी जी, जो आपने वादा किया है उसमें भविष्य की बू आ रही है। और बीजेपी की विशेषता है, या तो भविष्य के सपने दिखाते हैं, हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए, या फिर भूतकाल की गलतियां बताते हैं। कांग्रेस वर्तमान में कोई कार्रवाई करते ही नहीं है। अभी अगर आप इतने दिन के बाद बच्चों को संबोधित करने के लिए आए थे, थोड़ा